अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में बसा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या 15 लाख के करीब है। यहाँ पर 26 प्रमुख जनजातियाँ हैं और उप जनजातियाँ हैं, जिनकी अपनी बोली है और अपनी उप बोलियाँ हैं। ये मैं भाषा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि भाषा विज्ञान के तहत किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए लिपि की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पर अभी भोटी लिपि तो है ही, लेकिन उसके बावजूद जो एक लिपि पर कार्य चल रहे हैं तानी लिपि नाम पर, ये अभी इजाद हुई है और इस पर अभी मानक रूप नहीं मिल पाया है। तो हम लोग उसके इंतजार में हैं कि तानी लिपि को मानक रूप मिले और हमारी जो बोली है वो भाषा के रूप में हो। तो अब तक जो है एक बोली बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले से जब संपर्क करते हैं तो हम लोग आपस में हिंदी का ही माध्यम लेते हैं। तो इस तरह से स्वतः ही हिंदी हमारी संपर्क भाषा स्वाभाविक तौर पर बनी हुई है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि हिंदी जो है हम लोगों पर थोपी नहीं है, हम लोगों ने स्वेच्छा से हिंदी को अपनाया है। आपको जानकर हैरत होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ हिंदी ही बोली जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से हिंदी में संपर्क करते हैं। आप अगर दुर्गम गांव जहाँ पर सड़क की अच्छी खासी सुविधा भी ना हो, फिर भी वहाँ अगर आप पैदल चलकर भी पहुँचते हैं तो यकीनन आपको गांव के बड़े बूढ़े जो है आपका जय हिंद कहकर ही स्वागत करेंगे। तो इसमें हिंदी की ही मिठास है कि हिंदी को हम लोगों ने स्वेच्छा से अपनाया है। अब हिंदी का यहाँ जो स्कूली शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक हिंदी जो है हमारे यहाँ अनिवार्य विषय है और उसके बाद आगे की पढ़ाई जो हिंदी जो है वैकल्पिक तौर पर लिए जा सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ हिंदी की शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के यहाँ पर हिंदी में यहाँ की विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट तक की पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। हिंदी का हमारे यहाँ राज्य में इस तरह से लोकप्रिय होने के पीछे भी एक कारण है कि सन 1954 में चांगलांग जिला के मार्गरेटा शहर में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र एक खुले थे, बुनियादी शिक्षा भवन नाम से, जहां पर हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता था। टीचरों को, शिक्षकों को हिंदी में प्रशिक्षित किया जाता था। तो सन 1954 में रखे हुए उस नींव ने, उस बुनियाद की हिंदी में इस तरह से पड़ी कि अब यहाँ हिंदी जो बीजारोपण उस समय जो हुआ था उसका हिंदी में यहाँ पर अभी हिंदी बहुत सुंदर से बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही है। तो हिंदी का यहाँ पर इस तरह से लोकप्रिय होने के पीछे में एक और कारण आपको बताऊंगी कि जो बॉर्डर पर जो तैनात है हमारे सैनिक भाई, तो वो लोग उस जमाने में अगले दूसरे प्रदेशों से आते थे यहाँ पर जब तैनात होते थे, तो आसपास के स्थानीय लोगों से उन लोग हिंदी में ही वार्तालाप करते थे। तो शायद उसी वजह से भी लोगों में हिंदी इस तरह से हिंदी का प्रसार हुआ। और हिंदी का इस तरह से लोकप्रिय होने के पीछे एक और कारण है कि मैं बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड की जो हिंदी फिल्में हैं, उन हिंदी फिल्मों को लोग यहाँ बड़े चाव से देखते हैं और हिंदी फिल्मी जो बॉलीवुड गीत है उसे भी वे लोग बहुत ही चाव से गाते हैं। हमारे यहाँ से तो जेलिका इंडियन आइडल में टॉप 5 में आकर के वहाँ अपना नाम रोशन किया है हिंदी गीत गाकर ही। तो हिंदी का इस तरह से हमारे यहाँ लोकप्रिय होने में इन कारणों का हाथ है। और तो और आजकल टीवी पर जो सीरियल आ रहे हैं वो सब भी हिंदी में ही होते हैं, तो बच्चे भी बड़े चाव से उसे हिंदी सीरियल वगैरह देखते हैं, बड़े भी महिलाएं भी। और हमारे यहाँ के पूर्व राज्यपाल श्री माता प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक मनोरम भूमि अरुणाचल में भी लिखा था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं राज्यपाल की हैसियत से जब भी किसी राज्य में किसी दूर दराज गाँव में भी गए तो वहाँ के गाँव बूढ़े मेरा अभिनंदन किया जय हिंद कहकर। और स्कूली बच्चे, लड़के लड़कियां जो गांव के थे, दूर दराज गांव के, वे लोग भी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ए मेरे वतन के लोगों, और हम होंगे कामयाब जैसे हिंदी गीत गाकर उनका स्वागत किया था। तो इसमें हमारे जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये असम राज्य से सटी हुई है, उसके बावजूद भी असमिया का प्रचलन यहाँ कम है और हिंदी का ही बोलबाला है। हिंदी को ही लोग इस तरह से पसंद करते हैं। मैं तो कहूँगी कि इसमें हिंदी की ही मिठास है। और यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हिंदी हमें केंद्रीय शासित प्रदेशों से भी जोड़े हुए हैं। हमें हिंदी के ही बदौलत लगता है कि दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। तो हिंदी हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हम लोगों के बीच जन जन में अपने देश के प्रति जो प्रेम है हिंदी के द्वारा ही संभव है। इसीलिए आप सभी को हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, नमस्कार। भाषा तो अंग्रेजी है।
लेकिन आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं और बोलते हैं। चारों तरफ हिंदी ही बोली जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से हिंदी में संपर्क करते हैं। आप अगर दुर्गम गांव जहाँ पर सड़क की अच्छी खासी सुविधा भी ना हो, फिर भी वहाँ अगर आप पैदल चलकर भी पहुँचते हैं तो यकीनन आपको गांव के बड़े बूढ़े जो है आपका जय हिंद कहकर ही स्वागत करेंगे।